बड़े बड़े लोगों की औकात नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी के सामने एक अल्फाज बोल सके। कल की छोकरी, गंदी औरत कराने वाली, ये हमारे सदर साहब के खिलाफ ये बोल रही है। MIM ने ये ठाना है हमारे सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब या हमारे किसी लीडर के खिलाफ अगर कोई आवाज निकालता है तो उसकी जुबान खींचने के हम ताकत रखते हैं। इतनी हिम्मत है इसकी। हम कहते हैं जो इसने कहा था कि शेरवानी फाड़ के मारेंगे, ऐसे करेंगे। लूंगी बोले। हम तो इससे ये कहते हैं कि एक कार्यकर्ता के साथ ऐसा करके दिखाए, फिर इसको मालूम होगा कि इसका असर क्या होगा। डालना चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिला तो लखनऊ का हम चक्का जाम कर देंगे। लखनऊ जाम कर देंगे क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। तो ये बताइए कि उसके पीछे किसका हाथ है जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही है। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो क्लिप देखा है और वीडियो क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि वीडियो कैसा होने वाला है। और मैं आपको ये बता दूं कि नाजिया इलाही खान ने जो असदुद्दीन ओवैसी साहब का अपमान किया है, जो उनके खिलाफ अनाप शनाप बोला है, और नाजिया इलाही खान को उनका अपमान भारी पड़ चुका है क्योंकि देश की जनता पूरी तरह से भड़क चुकी है और उनकी मांग कर रही है कि नाजिया इलाही खान को के ऊपर जल्द से जल्द FIR दर्ज हो। और MIM के कार्यकर्ता पूरी तरह से नाजिया इलाही खान के ऊपर भड़क चुके हैं और MIM के कार्यकर्ता ने और क्या क्या कहा है और क्या कहने वाले हैं, तो वीडियो में देखते हैं आगे। तो वीडियो को करते हैं शुरू। क्या आप सोच लेकर आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये मालूम है कि सोशल मीडिया के जरिए जो वीडियो वायरल हो रही है उस बदतमीज औरत ने, टुच्ची जिसकी 2 टके की औकात नहीं है, नाजिया इलाही करके कोई औरत है, मुस्लिम है, थोड़ा मर्यादा, गंदी औरत है। इस्लाम में ऐसी औरतों की कोई जगह नहीं है। ऐसी जगह ऐसी औरतों या ऐसे आदमियों के लिए कोई जगह नहीं है इस्लाम के अंदर। तो लिहाजा हम इसीलिए अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। उसने हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो हिंदुस्तान नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में उनकी इज्जत एक पहचान है और हक व इंसाफ की आवाज लगाते हैं पार्लियामेंट से लेकर सड़कों तक। बड़े बड़े लोगों की औकात नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी के सामने एक अल्फाज बोल सके। कल की छोकरी, गंदी औरत वाली, ये हमारे सदर साहब के खिलाफ ये बोल रही है। मर्यादा भूल गए हैं। कुछ नहीं मर्यादा बोल रहे हैं हम। मसला इस बात का है, अगर हम कुछ कह दें तो हम मर्यादा भूल जाते हैं, हम आह भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होती। अब ये नहीं होने वाला है। MIM ने ये ठाना है हमारे सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब या हमारे किसी लीडर के खिलाफ अगर कोई आवाज निकालता है तो उसकी जुबान खींचने के हम ताकत रखते हैं और जुबान खींचेंगे। आज हम मेमोरेंडम और उनकी FIR कराने के लिए DM साहब के पास लखनऊ आए हुए हैं, कैसरबाग में। हम अभी उनसे मेमोरेंडम मैंने लिखा है और मैं उनको दूंगा जा करके, और मैंने मांग किया है कि ऐसी औरत के ऊपर NSA लगाया जाए, इसको तुरंत गिरफ्तारी करके जेल में ठूस दिया जाए। माफी मांग लेंगे तो क्या कुछ नहीं, माफी मांगने से कुछ नहीं होता है। माफी कौन माफी देगा, कौन माफी मांगने वाले भी और देने वाले भी सब एक हैं। हम अपने संविधान पर यकीन रखते हैं कि इंसाफ होगा। हम इंसाफ के तहत DM साहब से डिमांड करने आए हैं कि ऐसे गंदी औरत को तुरंत गिरफ्तार करके, बार गंदी शब्द इस्तेमाल करें, गंदे शब्द से जैसे कानून के धारा में लगाकर उसको जेल में ठूस देना चाहिए। इतना बड़ा आरोप नहीं है कि NSA लगा दिया, देशद्रोह चला दिया। इतना बड़ा आरोप नहीं है। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जिनके मर्यादा का ख्याल जब पार्लियामेंट के अंदर किसी का औकात नहीं है उनसे सवाल जवाब करे। कल की वो लड़की 2 टके की, उसकी इतनी हिम्मत, और ये हिम्मत आई कहां से ये भी आपको मालूम है। हम उसका भी मुकाबला करेंगे। हम इसके खिलाफ DM साहब से कहने आए हैं कि इसके खिलाफ FIR करके तुरंत इसको जेल में ठूस मिला के। ठीक है, आपका गुस्सा जायज है, लेकिन इतना बड़ा भी मामला नहीं है कि NSA और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कराकर नहीं, मामला क्यों नहीं है। अगर यही काम हम लोग, हम में से कोई भी कर दे तो अभी सारे कानून भी आ जाएंगे हमारे लिए, बुलडोजर भी आ जाएगा घर गिराने के लिए, और सारी धाराएं लगा देंगे हमें जेल में डालने के लिए, और हो सकता है कि ताउम्र में उम्र कैद की सजा सुना दी जाए। अब यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी के बारे में इसका भी तो नाम है नाजिया इलाही खान। इस्लाम से मतलब नहीं है। इस्लाम और इंसान में बहुत फर्क है। इस्लाम एक सच्चा मजहब, आलोचना करना भी तो जरूरी है। आलोचना इस तरीके की नहीं होती है। आलोचना इस तरीके की होगी कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बड़े नेता को कोई भी आके कुछ भी बोल के चला जाएगा। आप
असदुद्दीन ओवैसी जो है वो एक ब्रांड है। वो असदुद्दीन ओवैसी एक शख्सियत है। असदुद्दीन ओवैसी वो है जिन्होंने अभी हाल ही में जो पहलगाम हमला हुआ उस पर जो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, उसके उस असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ वो इतनी गंदी अल्फाज का इस्तेमाल कर रही है, इतनी बदतमीज किस्म की औरत जो है कि वो इस तरीके की चीजें बोलेगी। नाजिया इलाही सोशल मीडिया पर बहुत वायरल होती है। वो वायरल कुछ नहीं है, वो एक गोबर भक्त है, उसको कुछ नहीं पता। वो सिर्फ अपनी टीआरपी हासिल करने के लिए काम करती है। अपनी टीआरपी के लिए वो बहुत कुछ भी कर सकती है। हाँ। अब मैं खुले अल्फाजों में नहीं कहना चाहता हूँ क्या कर सकती है, ठीक है, अपनी टीआरपी पाने के लिए। तो मैं बस शासन प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि ऐसे सम्मानित लोगों के खिलाफ अगर कोई भाजपा में हो या किसी में भी हो, ऐसे लोग किसी भी पार्टी में अगर हैं, किसी भी नेता के खिलाफ इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हैं, तो शासन प्रशासन से मैं मांग करता हूं उनके खिलाफ सख्त कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए, उनकी सदस्यता रद्द करनी चाहिए। किसी पार्टी में सदस्यता पे आगे ठीक है, बयान दिया है, सदस्यता पे आगे सदस्यता ही छीन लेना चाहिए। कोई कह रहा है नैसे लगा देना चाहिए। इतनी बड़ी कार्रवाई तो नहीं होनी चाहिए जितना आप सोच रहे हैं। देखिए, जो ये जहरीली भाषा बोली है वो ऐसा लग रहा है कि मतलब ये सब भाजपा ही से निकल के क्यों आते हैं। आपने बताया अभी कि भाजपा में है, ये क्या धक्कड़ साहब से कि मतलब शिक्षा लेके आई है कि हमारे बालिस्टर के खिलाफ जो है मतलब कुछ बोलेगी वो। अब आप मर्यादा भूल रहे हैं, आप मर्यादा भूल रहे हैं। आप धक्कड़ जी को बीच में ले आए। धक्कड़ जी, ये सब मतलब ऐसे जहन में मलबा भरा हुआ इन लोगों के है। अभी थोड़े दिन पहले आपने वीडियो देखी थी, तो मेरा कहने का मतलब है ये जो नाजिया करके है, ये क्या उनसे शिक्षा लेके आई धक्कड़ साहब से? थोड़े दिन वीडियो देखा आपने, समझ रहे हो? इसकी इतनी औकात हो गई कि मतलब एक बालिस्टर के खिलाफ ये जो है मतलब 2 कौड़ी की औरत उनके खिलाफ बोलेगी। इतनी हिम्मत है इसकी। हम कहते हैं जो इसने कहा था कि शेरवानी फाड़ के मारेंगे, ऐसे करेंगे, लूंगी बोले। आपने भी उसको थोड़ा सा दबाने की कोशिश की पत्रकार महोदय। हम तो इससे ये कहते हैं कि एक कार्यकर्ता के साथ ऐसा करके दिखाए, फिर इसको मालूम होगा कि इसका असर क्या होता है। मतलब इतनी औकात इसकी है कि मतलब किसी के खिलाफ जो बोल देगी। बताइए आप हमें, मतलब कार्यकर्ता को नहीं छू सकती है। कार्यकर्ता को नहीं छू सकती है। ये सब नाली से निकल के कीड़े जो मतलब आते हैं, रेंगते हैं, वो है मतलब खाली अपना सोशल मीडिया पे बटोरे, टीआरपी बटोर ले बस। अरे ऐसा मान लीजिए उन्होंने बोला है शेरवानी उतार कर दाढ़ी नोच। इसको किसने इजाजत दी कि मतलब संविधान के बाहर मतलब कुछ भी किसी के ऊपर बोल दो? कम से कम कुछ बात रखता है तो संविधान के दायरे में रह के करो ना। इसको किसने दिया है? हम तो कहते हैं इस पे मतलब जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो वो लगानी चाहिए। और अभी हम डीएम साहब को अभी देते हैं ज्ञापन, उनको भी बताते, भले हमारा कागज का टुकड़ा उसमें डाल दिया जाए मलबे में। आपको उम्मीद भी है कि कागज का जो टुकड़ा है अध्यक्ष जी, वो कोने में फेंक दिया जा सकता है? उम्मीद हमको संविधान से उम्मीद है, हमको किसी से नहीं उम्मीद है, हमको संविधान से उम्मीद है। संविधान से हमें इंसाफ मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो आवाज उठाएंगे अपनी। मतलब जेल भिजवा कर ही छोड़ेंगे। अगर हमने उसमें लिखा है कि अगर इस पे कार्रवाई न हुई तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हजारों कार्यकर्ता रोड पर निकल के धरना प्रदर्शन निकलेंगे, सड़कों पे निकल करके धरना प्रदर्शन करेंगे। इसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। अरे तो पुलिस भी देखे अभी से, जैसे आप बोलना शुरू किए, देखे पीछे कुछ नहीं। पुलिस क्या पुलिस है? पुलिस क्या करेगी? हम लोग कोई बंगला नहीं मांग रहे, हम लोग जो है बराबर की हकदारी मांग रहे हैं, हिस्सेदारी मांग रहे हैं। अगर किसी के खिलाफ, अगर ये किसी की मतलब हिंदू के खिलाफ बोलती तो भी हम लोग ऐसे ही आवाज उठाते हैं। ये कौन होती है बोलने वाली? हमें बताइए आप, ये कौन होती है बोलने वाले? संविधान इसकी इजाजत नहीं देता किसी के बारे में बोले। मुझे बस इंसाफ चाहिए, उसको जेल में डाला जाए। जेल में डाला जाए, जेल में डाल देंगे। डालना चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिला तो लखनऊ का हम चक्का जाम कर देंगे। लखनऊ जाम कर देंगे क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। तो ये बताइए कि उसके पीछे किसका हाथ है जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही है? इसे सख्त सख्त जेल में डाला जाए। जहाँ बोलिए आप योगी जी के बोल रहे हैं ना, योगी जी, यहाँ मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ, योगी जी कड़ा एक्शन लेना। क्योंकि अगर वो भाई बिल्डोजर बाबा हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में इस तरीके के लोग गंदी भाषा इस्तेमाल करने वाले लोग जो हैं कि यहाँ पे कि कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो कहते हैं कि गुंडा माफिया खत्म कर दिए, माफिया जो छोड़ के चले। इनका आपका ठीक है, लेकिन ये जो मतलब धाकड़ एक जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, उनको बीच में लाना नहीं चाहिए था। नहीं, उनको लाना नहीं चाहिए था। हमने ये बताया कि बिल्कुल सही कहा है, गलत नहीं कहा है।
क्या गलत कहा है? ऐसे लोग जो है शिक्षा वहीं से लेकर आते हैं, जिनके मुंह से गंदी भाषा निकलती है, गु हकते हैं। मैं ये कहूंगा जो मुंह से गु हकते हैं, तो वो लोग इसी तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हैं। वो जानते नहीं असदुद्दीन ओवैसी क्या, असदुद्दीन ओवैसी शेर है, उसका मुकाबला करना आसान काम नहीं है, ठीक है। और वो असदुद्दीन ओवैसी छोड़ो, किसी भी एक कार्यकर्ता मुझसे आगे भिड़ ले आके, वो मैं उनको यहाँ से यूं मसलने के दम रखता हूँ मैं, ठीक है। ऐसे लोगों को इतने बड़े तो नहीं है आप लोग, आ जाए मुकाबला कर ले आके। अगर जो धमकी दे रही है मीडिया के कमरे में बैठ के कि ओवैसी को ये कर देंगे, और जो रही दाढ़ी नोचने की बात, दाढ़ी की अगर उनको पता करना है तो रिसर्च कर लें और गूगल पे, और कि दाढ़ी की अहमियत क्या है। दाढ़ी भी जानती नहीं है, पागल औरत। मसलने की बात कर रहे हैं, मसल देंगे बिल्कुल मसल अगर ओवैसी पर हाथ डालने की किसी ने कोशिश की, दम रखते हैं हम, क्योंकि वो इतना इंतहा मोहब्बत है। उसने शायद शिक्षा कहीं स्कूल से नहीं ली है, ऐसे जो है 10% लोगों से लिए, जैसे अभी हमने उनका नाम लिया, समझ रहे हैं। शिक्षा अगर ली होती तो जिलाधिकारी जी आ गए, जिलाधिकारी जी अभी हम देते हैं जा करके, हम लोग चले आइए। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे नाजिया इलाही खान की MIM के कार्यकर्ताओं ने बैंड बजा दी, और ऐसे ही वीडियो हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।